नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, 2 मार्च से है जो आपके आरपीएफ के एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और 18 मार्च तक आपको जो एग्जाम है वो चलने वाले हैं। तो जिन भी ये आपके हैं आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर भी दे दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा है कि सबसे हल्की जो धातु है वो कौन सी होती है। हीलियम या इरिडियम या एल्यूमिनियम या आपका ओस्मियम। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए पहले क्वेश्चन का। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे जो हल्की धातु है वो आपकी होती है साथियों लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम होती है। तो यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? मीठे जल की झील आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। पुष्कर है, लोकटक है, वुल्लर है या डल है? तो सबसे बड़ी मीठे जल की झील आपसे पूछी है। मीठे जल की जो झील है वो है आपकी वुल्लर झील। कौन सी झील है? वुल्लर झील है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? साथियों, जो रूसी क्रांति है इसको जो शुरुआत है ये किस वर्ष हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? रूसी क्रांति की शुरुआत आपसे पूछी है कि किस वर्ष हुई थी। तो साथियों ये हुई थी आपके वर्ष 1917 में। कब हुई थी? वर्ष 1917 में हुई थी आपके रूसी क्रांति की शुरुआत। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? साथियों वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपके जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे ये आपसे पूछा है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान है जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? आंसर दे दीजिए। विजय लक्ष्मी पंडित को, मदर टेरेसा को या सरोजनी नायडू को या इंदिरा गांधी को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरोजनी नायडू को। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू को जाना जाता है या पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जो होम रूल आंदोलन जो है साथियों ये किसके द्वारा जो है वो चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा या एनी बेसेंट द्वारा या सरोजनी नायडू के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? तो ये आपका चलाया गया था साथियों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, लेकिन आपको एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो एक आपको ऑप्शन में ये दोनों नाम में से एक दिया जाएगा, तो वो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने चलाया था आपका होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो दोनों में से एक आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपको दे रखे 1557, 1657, 1757 या 1857। प्लासी का युद्ध आपसे पूछा है। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 को। कब हुआ था? 1757 को हुआ था आपका प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, बनारस में, दिल्ली में या हैदराबाद में? तो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये आपकी स्थित है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे जो है ये किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ईसा की सूली। ईसा की सूली से संबंधित है आपका गुड फ्राइडे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे साथियों? जैनियों के पहले तीर्थकर आपसे पूछा है, तो आंसर दे दीजिए। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो थे आपके ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे आपके जैनियों के पहले तीर्थकर। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा साथियों, राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद गीति काव्य के कवि हैं। कौन है साथियों? गीत गोविंद जो आपका गीति काव्य है उसके आपके कवि पूछा है कि कौन है? व्यास है, जयदेव है या आदि शंकराचार्य है या भगवान कृष्ण है? तो आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। कौन है साथियों? जयदेव है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस या आपके स्वामी शिवानंद या आपके स्वामी विवेकानंद या आपके मदर टेरेसा? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी शिवानंद। कौन हो जाएगा? स्वामी शिवानंद। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका जो बाल पेन है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता पर करता है, बोयल का नियम पर करता है या गुरुत्व बल पर करता है या पृष्ठीय तनाव पर करता है? बॉल पेन आपसे पूछा है, तो बॉल पेन आपका पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। किस पर? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है आपका बॉल पेन। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये युआन किस देश की मुद्रा है? युआन आपसे पूछा है, युआन जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो युआन की बात करें साथियों तो युआन आपकी चीन देश की मुद्रा है। कहाँ की है? चीन देश की है। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था किससे था? पूना पैक्ट जो समझौता था उसका जो संबंध था वो किससे था? दलित वर्ग से, ईसाई वर्ग से या सिख वर्ग से या मुस्लिम वर्ग से? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दलित वर्ग से। पूना पैक्ट जो समझौता था उसका संबंध आपसे पूछा है किससे था? तो दलित वर्ग से था उनका संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आपसे पूछा है कि वो कौन सा है? आर्यभट्ट है या मेटसेट है, ये रोहिणी है या भास्कर है? तो भारत का पहला जो उपग्रह है वो है आर्यभट्ट उपग्रह। कौन सा है? आर्यभट्ट उपग्रह है आपका भारत का पहला उपग्रह। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से। महात्मा गांधी जी या वल्लभ भाई पटेल या स्वामी सहजानंद या आपके भगत सिंह? तो खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये किया था साथियों आपके महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालिटिक इंजन का जो निर्माण है वो किसने किया था साथियों? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण है वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था एनालिटिक इंजन का निर्माण। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है साथियों? किस वाद्य यंत्र से है? गोदई महाराज का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, वायलिन से, सितार से, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा तबला। तबला से है साथियों। गोदई महाराज का संबंध किससे है? तो ये है आपके तबला से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? इनमें से कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है, कथकली है, या मोहिनी अट्टम है, या भांगड़ा है? तो इनमें से आपसे पूछा है कि देव नृत्य कौन सा है। तो देव नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी क्या है साथियों? एक देव नृत्य है। क्या है? देव नृत्य है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देव नृत्य कौन सा इनमें से? तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। यह जो पंक्ति है वो किसने कही है? यह जो पंक्ति है ये किसने कही है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई? यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की, तुलसीदास की, मीराबाई की, या कबीर दास की? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो पंक्तियां हैं वो है साथियों आपके कबीर दास जी की। किसकी है? कबीर दास जी की यह पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके रहीम सेन। रहीम सेन को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो वो जाने जाते हैं अमीर खुसरो। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, या 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।